हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके जीनियस। मैं हूं गौरव। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं। नंबर सिस्टम जो है आपके ओ लेवल में भी आते हैं, मैथ्स में भी आते हैं, फिजिक्स में भी आते हैं। और ये आपको जो मैं तरीका बताने वाला हूँ ये बेस्ट तरीका है, इससे बेटर तरीका आपको नहीं मिलेगा। और इस तरीके से आप हमेशा के लिए नंबर सिस्टम को समझ जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं। तो आप इसको ध्यान से देखते रहिए। नंबर सिस्टम में क्या होता है, 4 तरह के नंबर होते हैं। डेसिमल नंबर, जिसमें हम 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स यूज कर सकते हैं। इसका बेस होता है 10। दूसरा होता है बाइनरी नंबर, इसमें 0 और 1 केवल 2 ही डिजिट यूज करते हैं। इसका बेस होता है 2। और ऑक्टल नंबर, इसमें 0 से लेकर 7 तक हम डिजिट यूज कर सकते हैं। इसका बेस होता है 8। हेक्साडेसिमल नंबर में हम 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स यूज कर सकते हैं और ए से लेकर एफ तक अल्फ़ाबेट्स भी यूज कर सकते हैं। तो इसका बेस होता है टोटल 16। इसमें कितने तरह के कन्वर्जन होते हैं देख लेते हैं। ये हमारे 12 तरह के कन्वर्जन हैं। इसी को हम एक ही वीडियो में समझेंगे और हमेशा के लिए याद रखेंगे। देखिए, डेसिमल को बाइनरी, डेसिमल को ऑक्टल, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। बाइनरी को डेसिमल, बाइनरी को ऑक्टल और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह ऑक्टल को भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल को भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं हम डेसिमल टू बाइनरी। पहला वाला डेसिमल टू बाइनरी। एग्जांपल के लिए हम छोटी वैल्यू लेंगे एक, जैसे 25। एक डेसिमल वैल्यू है, बेस के लिए हम इसको 10 लिख देते हैं नीचे। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अभी इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो हमें एक इस तरह का मेथड यूज़ करना होता है जिसमें हम इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। 25 को हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। इसको इस तरह से हम बना लेंगे। इसके बाद क्या करना होता है, हम जिस नंबर में इसको कन्वर्ट करने वाले हैं, हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं बाइनरी नंबर में। तो बाइनरी का हम बेस देखेंगे क्या होता है, 2। तो हम इसको 2 से ही डिवाइड करना शुरू करेंगे। अब देखते हैं कितने बार डिवाइड हो जाएगा। 2 से जब इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे तो ये 12 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब रिमाइंडर जो भी बचता है वो उसके हम बचे हुए ऊपर लिख देंगे यहीं पे। तो अभी रिमाइंडर जो बचा हुआ है 1 बचा हुआ है, ठीक है। अब फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। इस बार ये डिवाइड होगा 6 टाइम। रिमाइंडर में हमारा कुछ बचा नहीं, 0 बचेगा तो 0 को भी हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम डिवाइड होगा ये। रिमाइंडर फिर 0 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब 2 से हमारा 1 ये डिवाइड होने वाला नहीं है, तो ये बचा हुआ ही है, तो इसको भी हम सीधे इधर लिख देंगे। इसको नोट करने का तरीका ये है कि हम इसको नीचे से ऊपर की ओर नोट करते हैं। तो सबसे पहले 1, फिर 1, फिर 0, फिर अगला 0 और लास्ट 1। तो ये हमारा 25 का बाइनरी नंबर आ चुका है, ठीक है। अगर ये हमारा सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए वापस हम इसको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा अगला नंबर सिस्टम हो जाएगा, बाइनरी टू डेसिमल वाला। तो ये पैटर्न करने के लिए हमें क्या करना होगा, नया तरीका है इसका, बाइनरी टू डेसिमल। जो भी संख्या हमें वो कन्वर्ट करनी होती है बाइनरी की, उसको इस तरह से हम लिख लेंगे सीधा सीधा, और इसकी सिंपल लाइनें बनाएंगे इस तरह से। ये सबसे बेस्ट तरीका है क्योंकि इसमें कोई भी गलती नहीं होती है। आप इसको अच्छे से कर सकते हैं सॉल्व। ओ लेवल के एग्जाम में इसी तरह से करना होता है इसको। अब जो भी इसके नंबर एरो के सामने पड़ रहे हैं इनको हम लिख देंगे 0, 0, 1 और 1, ठीक है। अभी जब हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो हमने इसका क्या किया, डिवाइड किया है 2 से। जब हम इसका उल्टा करते हैं तो डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई होता है, तो हम करेंगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे पावर इस्तेमाल होंगी। 0 से पावर स्टार्ट कर देते हैं, 0 पावर लाएंगे, फिर 1, 2, 3, 4 इक्वल। अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। दोस्तों, जब भी किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उस जगह पर हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 को 0 ही रहता है। 2 की पावर 3 है तो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अगला 2 जोड़ देंगे,
तो 8 2 या 16। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, जब ऐड करके देखेंगे तो इसका आंसर में 25 आएगा। ये इसका डेसिमल, तो इसका मतलब ये जो हमने कन्वर्जन आया था वो इसका राइट है। तो इस तरह से आपने क्या देख लिया, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख लिया और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया। अगर आप इनको अच्छे से समझ चुके हैं गहराई से, तो अब इसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये सारी के सारी आप कर सकते हैं। इसका मैं आपको बताया था रूल, ये मैंने डायमंड रूल बनाया है इसका, कैसे करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं इसको। जब आपने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो क्या किया आपने, 2 से डिवाइड किया है, और जब उसी बाइनरी को वापस डेसिमल में कन्वर्ट किया है तब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है। समझ गए, यही तो किया है आपने। अब इसी तरीके से जब डेसिमल को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 क्या था यहाँ पे, बाइनरी का बेस था, अब ऑक्टल का बेस कितना होता है 8, तो हम इसको करेंगे 8 से डिवाइड जब डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। और जब ऑक्टल को फिर वापस डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें करना होगा 8 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ हमने जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह से यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक उसी तरह हेक्साडेसिमल में आएंगे, यहाँ पर हम 16 से डिवाइड करेंगे, और जब हेक्साडेसिमल को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से आप डेसिमल संख्या को इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग किसी भी संख्या में बदल सकते हैं और वापस किसी भी अदर संख्या को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये आपका हो गया, देखो डेसिमल टू ऑक्टल हो गया, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी हो गया आपका, और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी इस तरह से हो जाएगा। और जब इनको उल्टा करेंगे तो बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, मतलब आपने वो सॉल्व कर लिए जिसमें आपका डेसिमल आया था। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम किसी अदर संख्या को आपस में कन्वर्ट करेंगे, जैसे ऑक्टल को बाइनरी में करना है या बाइनरी को ऑक्टल में करना है, या बाइनरी को हेक्साडेसिमल में करना है या हेक्साडेसिमल को बाइनरी में करना है, या फिर ऑक्टल को हेक्सा में करना हो या हेक्सा को ऑक्टल में करना हो, ये कैसे होगा। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, एक स्टेप ऐड कर देना है, क्योंकि आपको डेसिमल को किसी भी संख्या में कन्वर्ट करना आता है और किसी भी संख्या को डेसिमल में भी कन्वर्ट करना आता है। तो बस वही करना है, जैसे हमें करना है बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल। तो इसे सॉल्व करने के लिए एक स्टेप ऐड करना होगा। तो सबसे पहले आप बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना जानते नहीं, लेकिन आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना जानते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। तो बाइनरी को सबसे पहले डेसिमल में ही बदलिए, जब आपका डेसिमल निकल आएगा तब आप उस डेसिमल वैल्यू को ऑक्टल में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको डेसिमल टू ऑक्टल भी आ गया है इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। इस तरह से आप किसी भी संख्या को एक स्टेप करके और सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आएगा, बार बार इसको देखिए, अदर एग्जाम्पल्स इसमें बड़े बड़े यूज करिए और आप इसको समझ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइए, इसको हम सॉल्व करेंगे।